कभी कभी इंसान अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए कुछ ऐसे आदतों में ढल जाता है जिससे कि सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होती है। और कई लोग तो शायद हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले भी जाते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? दरअसल आज की जो घटना है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़का जो कि अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बड़े ही बेताब रहता है, बड़ा ही बेचैन रहता है, और शायद उसकी प्रेमिका भी उतनी ही बेचैन रहती है जितना कि लड़का रहता है। दोनों एक होटल के कमरे में मिलते हैं। बाकी देखते ही देखते कुछ ही घंटों के अंदर उस होटल के कमरे से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। इसके बाद जिस मामले का खुलासा होता है वाकई हैरान कर देने वाला होता है। एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता है। तो आखिर ये क्या मामला था? इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बेहद दिल को झकझोर देने वाली। ग्वालियर के एक होटल के कमरे में रात के लगभग 1 बजे 15 जनवरी 2025 ये रात इतनी खौफनाक होती है कि जिसमें एक व्यक्ति की जान चली जाती है। और जिस व्यक्ति की जान चली जाती है दरअसल वो लखनऊ का एनडीए कॉलोनी एकलती वहीं का रहने वाला हिमांशु। हिमांशु की उम्र लगभग 28 साल। ये एक बिजनेसमैन रहता है और एक तरह से मानिए तो बेहद होशियार, चालाक और इसके साथ साथ 6 फुट का हट्टा कट्टा नौजवान, देखने में बेहद हैंडसम। ऑफिस की जितने भी स्टाफ थे हिमांशु उनसे बड़ा घुल मिल के रहता और एक ऊंचे पोजीशन पे रहता। बाकी इसके अंदर अहंकार घमंड नाम का कोई चीज नहीं रहता जिससे कि इसके व्यवहार में लोग ढल जाते। इसको सब लोग पसंद करते। अब इसकी मुलाकात होती है एक दिल्ली की रहने वाली लड़की जिसका नाम मिताली होता है। मिताली की उम्र 25 साल। अब जब ये दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया पे होती है और जब सोशल मीडिया पे होती है तो इनकी बातचीत अक्सर होने लगती है। जब भी हिमांशु खाली होता है या जब भी मिताली भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई दिल्ली के ही एक नामी कॉलेज से कर रही थी, जब भी मिताली खाली होती तो हिमांशु को मैसेज कॉल करती। ये इधर जब हिमांशु अपने ऑफिस से खाली होता तो मिताली को कॉल करता। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। अब जब इनकी बातचीत अब इस कदर आगे बढ़ती है कि दोनों को अब मिलने की ललक लगती है कि अब हम लोगों को मिलना चाहिए। इस पे ये जो हिमांशु है एक दिन अपने बिजनेस के ही काम से निकलता है ग्वालियर के लिए। इंदौर से जब ग्वालियर के लिए निकलता है तो मिताली को फोन करता है। कहता है कि दरअसल मैं ग्वालियर कुछ काम से आ रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि वहां तुम भी पहुंच जाओ तो कुछ समय हम लोग एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। मिताली भी कहती है ठीक है। अब ये जब हिमांशु पहुंचता है ग्वालियर तो एक होटल लेता है और जब होटल मैक्सन बुक करता है
कमरा नंबर 301। वहां जाता है, अपना सामान रखता है, इसके बाद बाहर जाता है, कुछ खाने पीने की चीजें खरीदता है। होटल के कमरे पे पहुंचता है, फिर मिताली को फोन करता है, पूछता है कि कब तक पहुंचोगी। वो कहती है कि मैं कुछ देर में पहुंच जाऊंगी। इसके बाद हिमांशु वहां बैठता है और बैठ के दारू का सेवन करने लगता है। कुछ देर तो वो पीता है, इसके बाद फिर होटल के कमरे से बाहर जाता है, मेडिकल स्टोर पे जाता है और कुछ दवाएं खरीदता है, और इन दवाओं को लेके होटल के कमरे पहुंचता है। तब तक रात के 9 बज चुके रहते हैं। अचानक से मिताली फोन करती है कि मैं होटल पहुंच गई। अबे हिमांशु उसको रिसीव करता है, होटल के कमरे में ले जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और दोनों जब एक दूसरे को सामने से देखते हैं तो उनकी बेचैनी बढ़ती। इसके बाद हिमांशु और मिताली दोनों फिजिकल होते हैं। इसके बाद अब हिमांशु को लगता है कि शायद इतने से संतुष्टि नहीं हो पाएगी। वो तुरंत अपने बैग से वो जो मेडिकल स्टोर से दवा लाया रहा था उसको निकालता है, और दवा जो कैप्सूल थी वो कई थी, खाता है। इसके कुछ देर के बाद फिर से वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता ही रहे, फिर दारू पीने लगता है। इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद दवा खाता है। अब लगातार कंटिन्यू दारू पीते रहता है और कुछ कुछ देर पे दवा खाते रहता है। मिताली इस चीज को देख रही थी। मिताली कहती है कि इतना दारू ना पियो, शायद नुकसान ना कर दे। बाकी हिमांशु है कि मानता नहीं, दारू पिए जा रहा था, दवा खाए जा रहा था, और उसको यही लग रहा था कि आज जो भी हमारी पार्टनर है, जो हमारी दोस्त है, उसको आज मैं पूरी तरह से संतुष्ट करूंगा, पूरी तरह से खुश होऊंगा, और इस रात को हम लोग एक यादगार रात बनाएंगे। वक्त गुजरने लगता है। बाकी जैसे ही रात के 11 से 11:30 बजते हैं, हिमांशु छटपटाने लगता है, और छटपटाते हुए मिताली से कहता है कि मेरी जान बचा लो, मुझे सांस नहीं ले जा रही। लड़की अपनी भरपूर कोशिश भी करती, बाकी शायद उसके समझ में कुछ आ नहीं रहा था। अब उसको शांत करने के लिए वो तमाम चीजें करती है जो उसकी समझ में आ रहा था। होटल के कमरे में, होटल के कमरे के भीतर क्या हो रहा है, होटल स्टाफ को कुछ पता ही नहीं। अब लगभग 12 बज जाते हैं, और इधर अब हिमांशु बेड से जमीन पे गिर जाता है, छटपटाने लगता है, बार बार मिताली के हाथ पैर जोड़ता है, मिन्नतें करता है कि मेरी जान बचा लो। अब इस पे मिताली भी होटल के कमरे से दौड़ती हुई होटल के गलियारे में बाहर चीखती हुई निकलती। होटल के स्टाफ तक आवाज जाती है, तुरंत होटल के स्टाफ आते हैं, और पहले तो वो भी कोशिश करते हैं, क्योंकि जब वो होटल कमरे के भीतर आते हैं तो देखते हैं ढेर सारी दारू की बोतलें पड़ी और कुछ दवाओं के रेपर पड़े हैं, पर दवाओं पे ज्यादा ध्यान किसी का जाता नहीं। दारू की वजह से सब लोग यही समझता है कि दारू का शायद नशा है। आप सब अपने अपने तरीके से कुछ कुछ कोशिश करते हैं। बाकी अब हिमांशु की छटपटाहट इतनी तेज होती है, उसकी जो कि बीपी इतनी तेज बढ़ गई रहती है कि अब किसी के समझ में नहीं आता। 12:30 1 बजने लगते हैं। अब होटल का स्टाफ हिमांशु को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है, साथ ही मिताली भी। बाकी जब तक होटल स्टाफ लेके पहुंचता है हॉस्पिटल, हिमांशु की मौत हो जाती है। जब डॉक्टर देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो इस दुनिया में रहा नहीं। और इधर होटल वाले पुलिस को भी फोन किए देते हैं, क्योंकि एक कपल का मामला था, 2 लोग अनमैरिड होटल में ठहरे हुए थे। पुलिस की एक टीम आती, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती और मिताली से पूछताछ करती है। तो मिताली भी अपने बारे में बताती है। इसके बाद कहती है कि ऐसा है कि मैं तो मना कर रही थी कि दारू इतना मत पियो। इसके बाद पुलिस अब होटल पे जाती है, देखती है कि कई दारू की बोतलें पड़ी
और साथ ही कई ऐसे कैप्सूल्स पड़े जो कि शक्तिवर्धक हैं, और कई रैपर भी पड़े हैं जिसमें से कि दवाएं खा चुका था हिमांशु। अब वो सारे रैपर ला के डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर तुरंत ये बात समझ जाता है कि इन दवाओं के सेवन की वजह से और दारू के नशे की वजह से इस व्यक्ति की मौत हो गई। हिमांशु के घर वालों को सूचना दी जाती है और साथ ही मिताली को भी पुलिस बैठाती। मिताली रो रो के कहती है कि मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं, हम लोगों की दोस्ती थी, हम लोगों एक दूसरे से प्यार करते थे और हम लोगों ने कभी ये सोचा नहीं था कि हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। अब देखिए मिताली के साथ क्या होता है। आखिर अब तो हिमांशु तो दुनिया में रहा नहीं कि वो कुछ बताए कि उस होटल के कमरे में आखिरकार हुआ क्या था। क्या इतने देर तक 11 बजे से और रात के 2 बजे तक क्यों हिमांशु को लेके हॉस्पिटल लोग नहीं गए? क्यों मिताली होटल के बाहर नहीं आई जब वो मिन्नतें कर रहा था, छटपटा रहा था, अपनी जान बचाने की दुहाई दे रहा था? तो इसमें किस हद तक हिमांशु की गलती है और किस हद तक मिताली की गलती है? क्या मिताली को सजा मिलनी चाहिए या जो होटल स्टाफ है उन पे भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो भी कुछ देर तक अपना एक्सपेरिमेंट करते रहे। तुरंत शायद हिमांशु को हॉस्पिटल लेके जाते तो बच सकता था। और जहां तक इन शक्तिवर्धक गोलियों की बात की जाए तो अभी आप कुछ समय एक स्टोरी आप लोगों ने सुना होगा, मैं भी अपने चैनल पे डाली ही थी और तमाम बड़े चैनल वाले भी इस न्यूज को चलाए। कानपुर की एक घटना जिसमें लड़का शक्तिवर्धक गोली खा के अपनी प्रेमिका के पास पहुंचता है, जिसमें कि प्रेमिका की बड़ी ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। तो मार्केट में ऐसी चीजें उपलब्ध हैं जिससे कि आजकल की युवा पीढ़ी उसको एक अलग ही तरीके से ले रही है और बिना डॉक्टरी सलाह के उसको खा भी ले रही है और ऐसी तमाम घटनाएं घट जा रही हैं। तो इस पे आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या सलाह है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसमें किस हद तक किसकी गलती है। मुझे आप लोगों के सलाह का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।